यहां तक अपना हो गया था कि अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी को, ये वाला पॉइंट देखते हैं, ई वाला पॉइंट था, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी की पद की प्रत्येक पद पर समान घात लगा दी जाए तो परिणामी यानी प्राप्त होने वाली श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी ही होती है। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखते हैं, एफ को। एफ पॉइंट ये कहता है गुणोत्तर श्रेणी के जो पद हैं उसका आरवां पद का होल स्क्वायर, आरवें पद का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, टी आर स्क्वायर यानी आरवें पद का वर्ग किसके बराबर होता है, टी आर माइनस के का मतलब और टी आर प्लस के का मतलब, यानी आरवें पद से के इकाई पीछे और के इकाई आगे के गुणनफल के बराबर। ये कैसे हुआ, इसको देखो, ऐसे समझो, ये पद लिया, प्रथम पद ए, 10-12 पद ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू 4, 5, ये जीपी के पद है, 6, 7, 8, 9। अब मान लो कोई भी पद उठाया, जैसे मान लो हमने ये वाला पद लिया, मान लो ये पद क्या है, ए आर क्यूब है, इसका वर्ग स्क्वायर आर की पावर 6 होगा, इसका वर्ग जो होगा ए स्क्वायर आर की पावर 6 होगा। तो इससे जितनी दूरी पर आगे चलो उतनी ही दूरी पर पीछे वाला पद, यानी समान दूरी पर, इससे जो समान दूरी पर पद होंगे उनका गुणनफल इस पद का वर्ग होगा। इस पद का वर्ग क्या है, ए स्क्वायर आर की पावर 6, इससे एक इकाई आगे चला मान लो तो एक इकाई पीछे, देखो ये देखो, इन दोनों का गुणनफल कितना है, ए स्क्वायर आर की पावर 2 और 4, 6 हो गई। तो इसका वर्ग जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। इसी तरीके से मान लो 3 इकाई आगे चले, मान लो ये ले लो, तो 3 इकाई पीछे होगा। मान लो 2 इकाई आगे पीछे हो रहे हैं, इसको देख लो। अब कहे कि और आगे जाना है हमको, तो उतना ही आगे जाओ जितना पीछे भी जा सकते हो। तो पता चला पीछे तो जा ही नहीं सकते, तो यहाँ लफड़ा हो जाएगा ना, दोनों पर बराबर दूरी वाले पद होने चाहिए। तो इससे मत पता चला कि भाई 6 पद आगे जाना चाह रहे हो, पीछे पता चला कि 6 पद, 6वां पद है ही नहीं पीछे तो इसके। ठीक है, जितनी उतनी ही जा सकते हैं जितने आगे पीछे बराबर पद हों। अगर आगे की तरफ 6 पद हैं तो पीछे भी 6 पद अगर होंगे तो वहां तक जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से किसी का भी ले सकते हो, जैसे मान लो, हाँ बेटा बोलो सर, एक बार ये वापिस समझाना। तो अब इस श्रेणी में किसी भी स्थान वाला कोई भी पद अगर हम उठाते हैं, यानी कोई भी पद लिया, जैसे ये मान लो चौथा पद लिया है, इस चौथे पद से बाएं और दाएं समान दूरी पर जो पद होगा, बाएं और दाएं जो समान दूरी पर पद होगा, उनका गुणनफल किसके बराबर होगा, इस पद के वर्ग के बराबर होगा, इस पद के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं इसका वर्ग कितना है, इसका वर्ग है ए स्क्वायर आर की पावर 6। इससे समान दूरी का मतलब, मान लो ये लेता हूं, ये ले लिया, समान दूरी तो यही होगा ना, इससे एक आगे, एक पद आगे तो एक पद पीछे जाऊं, तो इन दोनों का गुणनफल देखो इसके बराबर है, यानी इसके वर्ग के बराबर है। इससे 2 पद आगे, ये रहा दूसरा पद, तो पीछे 2 पद जाओ, ये रहा, इन दोनों का गुणनफल भी कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गुणोत्तर श्रेणी में किसी भी पद का वर्ग, किसी भी पद यानी आरवें पद का वर्ग, इससे आरवां पद जहां है, इससे के इकाई आगे कौन सा पद होगा, आर प्लस के। जैसे मैं कहता हूं ना, 5वें पद से 5 पद आगे, तो T5 से 5 पद आगे क्या होंगे, 10वां पद। ठीक है, या तीसरा पद ले लो, T5 से 3 पद आगे, 6वां, 7वां, 8वां पद होगा ना, तो 3 पद पीछे, तो क्या होगे, 5 में से 3 कम कर दो, तो 5 से पहले 3 जाओगे। ठीक है, तो R प्लस केवां पद, और इससे कितना, के इकाई पीछे, तो कौन सा पद, R माइनस के। ठीक है,
तो 5वें पद से 2 इकाई आगे 2 इकाई पीछे, ऐसे आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल इसके वर्ग के बराबर होता है। क्या? इसका वर्ग ये रहा r माइनस के गुणा टी आर प्लस के। गुणोत्तर श्रेणी में rवें पद का वर्ग, इससे के इकाई आगे टी आर प्लस केवां पद और के इकाई पीछे टी आर माइनस केवें पद के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, मूव करते हैं। ये हो गया ये वाला कर दिया हमने। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हम इस गुणोत्तर श्रेणी के, ये पद है, इसके अगर किसी निश्चित अंतराल से, इस जीपी के हम कोई अंतराल से पद उठाते हैं, जैसे मान लो दो छोड़ के उठाते हैं। पहला पद लिया ए, फिर 2 पद छोड़ दिए, फिर ये ले लिया ए आर क्यूब, फिर 2 छोड़े, यानी 2 छोड़ के ये ले लिया, फिर 2 छोड़ के ये ले लिया। तो ये क्या बना रहे हैं, कौन सी श्रेणी बना रहे हैं, देखते हैं। ए आर क्यूब, इससे ये कैसे प्राप्त होगा, r की घात 3 से गुणा करने पर। इससे ये प्राप्त कैसे होएगा, r की घात 3 गुणा करने पर। इससे ये r की घात 3। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। यानी जीपी के गुणोत्तर श्रेणी में अगर हम एक निश्चित अंतराल से पद उठाते हैं तो उन पदों में भी गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है। वो पद भी जीपी में होते हैं। बनसे सर r की घात 3 को ये ए आर क्यूब से गुणा करेंगे तो आएगा ए आर 6। हाँ, तो सर r क्यूब से गुणा करेंगे तो सर 9 नहीं होगा, r की घात 9। 9 ही तो आ रहा है, देखना। नहीं, आपने कहा ना, ये यहाँ से बताओ। देखो, ये ए आर क्यूब से ए आर की घात 6 कैसे आएगा? ये वाला क्या, अब बता। ए आर क्यूब को आर क्यूब से गुणा कर, बता कितना आएगा, बता। ए आर 9, ए आर की घात 9। अरे घातांक नियम भूल गए यार, तुम तो क्या करते हो रे। देखो, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है भाई। ए आर 9 कब आएगा, 9 तब आता, देख, ए आर क्यूब का क्यूब हो तब आता है। ठीक है ना, 3 इंटू 3 9 होता है। याद करो, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ होगा। आर की घात एम एन हो तो आर की घात एम एन होता है। घातांक नियम साफ हो गए, ऐसे मत करो। ठीक है, वो भी लिखाने पड़ेंगे लग रहा है। चलो आगे बढ़ो। तो क्या हुआ, अगर गुणोत्तर श्रेणी के एक गुणोत्तर दी हुई गुणोत्तर श्रेणी के अगर हम कुछ अंतराल से एक फिक्स इंटरवल से अगर पद उठाते हैं तो भी वो पद की श्रेणी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो, एक्सवां पॉइंट अभी नहीं करना है तुम्हें। एक्स नंबर पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट अभी नहीं करना है, ये पॉइंट बाद में करना है। इसको लघु गणक पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। अभी लॉग तुमको नहीं पता है इसलिए, ठीक है, इसको अभी नहीं करना है एक बार। ठीक है, बाद में करेंगे हम। लिख लेना कॉपी में, भले कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ लोगे तो फिर ये बाद में समझ में आ जाएगा। कॉपी में लिख लेना, पर इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, है ना, इस पे आ रहे हैं। यदि एक श्रेणी दूसरी श्रेणी, दो गुणोत्तर श्रेणियां हैं तो दोनों का प्रत्येक पद का संगत पद को गुणा कर दो, यानी पहला दोनों के पहले पद का गुणन, दूसरे पद का तीसरे पद का, या भाग, गुणन अथवा भाग भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। गुणन अथवा भाग भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। कैसे है देखो, इसको भी देख लो। जैसे मान लो हमने दो अलग अलग जीपी ले ली। पहली जीपी है ए आर स्क्वायर, ये पहली जीपी है। दूसरा ले लिया बी एस स्क्वायर,
BS क्यू, दो अलग अलग GP है ना, GP1 GP2। इसका सार्वनुपात कितना है, R है, R सार्वनुपात है ना, और इसका सार्वनुपात S है, ठीक है, दोनों के सार्वनुपात अलग अलग है। अब देखो अगर मैं संगत पदों की गुणा करते हैं, गुणा कर लो, मान लो संगत पदों को, तो दोनों को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, A इंटू बी, पहला पद, इन दोनों की गुणा से ARBS, तो ARBS को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ABRS लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है, A इंटू बी, RS को बाद में लिख दिया, AB R स्क्वायर S स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, AB R क्यूब S क्यूब, तो ये नई श्रेणी बनी। तो इसको क्या करोगे कि ये मिल जाए, RS से गुणा हुआ है, देख लो, R इंटू S से, इससे ये कैसे प्राप्त होगा, फिर RS से गुणा, इससे ये फिर RS से गुणा, तो ये भी एक GP है, न्यू GP है ना, नई GP हो गई गुणा करने पर। सार्वनुपात कितना हो जाएगा, RS, मान लो भाग दे ले, तो भाग दोगे तो A बटा बी तो A बटा बी आएगा, A भाग B, दूसरे में AR बटा BS, अगले में AR स्क्वायर BS स्क्वायर, मैं देखते लिख रहा हूँ ना, आगे ये चलता रहेगा। अब देखो इससे ये कैसे प्राप्त होगी, AB से ये कैसे प्राप्त होगा, R बटा S से गुणा करवा दो, ये मिल जाएगा। इससे ये कैसे मिलेगा, इसको भी कह दो कि R बटा S से गुणा करवा दो, तो ये चलता रहेगा। तो भाग देने पर भी नई GP जो प्राप्त हुई है, नई जो श्रेणी प्राप्त हुई है, वो भी एक GP है। उसका सार्वनुपात कितना है, अब बटा में आ गया, R बटा S हो गया, ठीक है। तो दो अलग अलग गुणोत्तर श्रेणियों के संगत पदों को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, इस तरीके से गुणा करते हैं या भाग देते हैं, तो भी श्रेणी क्या प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट कर लो, दूसरा मेथड भी बता देते हैं। बंसी बोलो बेटा क्या होगा, सर दो का पक्षांतरण कर दिया गया उसको, दो का पक्षांतरण, ये गुणा वाले में कह रहा है क्या तुम, वो ऊपर दो कॉमन लिया ना वो, तो बेटा एक बात बता, 2 इंटू एक्स बराबर 0 हो तो दो क्या हो गया, x बराबर 0 लिखते हैं ना, क्यों, क्योंकि दो का भाग दे दिया, ऐसे समझ ले। मान ले ऐसे नहीं समझ में आता तो 2 गुणा x कब 0 होगा, ऐसे समझ, दोनों तरफ 2 से भाग दिया या तो, या फिर अच्छा हाँ ठीक है, ओके दो बराबर 0, ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें समझने वाली ये भी है, ये तो चलो दो संख्या थी, अगर मान लो ऐसा हम बार बार लिखते हैं, देखो कि x इंटू वाई यदि 0 है तो इसका क्या मतलब होता है, x 0 या y 0 या दोनों 0, ऐसा ही होता है भाई, 0 इंटू 0 भी 0 होता है, 0 इंटू 5 भी 0 होता है, और 5 इंटू 0 भी 0 होता है, सरल आगे बात। तो दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है, जब दोनों 0 हो या एक जना 0 हो, यानी कम से कम एक जना 0 हो, क्लियर है। अब जैसे मान लो ये वाली स्थिति थी, हमने अभी करी ये वाली स्थिति कि 2 गुणा x 0 हो, तो क्या ये चीज 0 बन सकती है क्या, ये तो 2 है, कैसे बनेगा 0, तो अतः x बराबर ही तो 0 बनना पड़ेगा, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, ये तो 2 है, तो 2 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए x को 0 बनना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कह लो बोले। चलो दूसरा मेथड से भी देख लेते हैं कि अगर मान लो AR स्क्वायर ले लिए जाए तो क्या होगा, क्लियर कर दो इसको, हो गया बेटा नोट, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और बेटा इनको कॉपी में ढंग से लिखना सब चीजों को, ऐसे नहीं कि बस मोबाइल के अंदर सब फोटो वोटो लेके रख लिया, लिखा हाथ से कुछ भी नहीं। हाँ बेटा बंसी, सर दोनों वैल्यू रख के अब वो बना 3 पदों की गुणनफल श्रेणी बना दे, नहीं गुणनफल थोड़ी पता है, ये तो कहा है कि तो गुणोत्तर श्रेणी, हाँ 3 पदों की श्रेणी ज्ञात करो, 3 पद ही ज्ञात करनी है, अभी देखते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड लेते हैं,
देखो सेकंड मेथड में मान लो सर एक क्वेश्चन था। बेटा व्हाट्सअप कर देना, अभी क्लास में चलती में तो बाद में बात कर लें उस पे, अगर दूसरे टॉपिक पे हो तो। नहीं सर एक ही पे था। हाँ बेटा एक बार तुम मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा उसका, ठीक है, यस मतलब भेज दूंगा। चलो देखें, अगर मान लो तीन पद ये मान ले, हमने ये मान लिए ए आर स्क्वायर, ठीक है। मेथड 2 कर लो इसको, मान लो इस तरीके से तीन पद मान लिए, तो इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड देख लेते हैं, मेथड 2। ये जीपी के तीन पद माने, तो इनका गुणनफल क्या दे रखा है, पहले लिखा गुणनफल, गुणन कितना है 216, तो हमने कहा दोनों तीनों को गुणा कर दो, ए आर स्क्वायर, ठीक है, 216 हो गया। तो अब ये कुल मिला के कितना हुआ, इसकी गुणा करोगे तो ए क्यूब आर क्यूब आ गया, तो ए क्यूब आर क्यूब को ऐसा लिख सकता हूं, ए गुणा आर का क्यूब, और 216 को यूं लिख दिया, ठीक है। तब यहां से ए गुणा आर कितना आ गया, ए गुणा आर आ गया 6, ठीक है। इसको रखो, संभाल के रखते हैं इसको, ठीक है। फिर दूसरी बात क्वेश्चन ने क्या कही है, योग वाली, दूसरी बात है योग, योग कितना है 26। तो अब एक काम करो, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 26 है। तो अब किस किस के मान पता है, देखो ए आर का मान पता है, डाल दें 6, प्लस ए आर स्क्वायर का नहीं पता है, इसमें ए इंटू आर लिख सकते हो ऐसा, ए इंटू आर लिख सकते हो, ठीक है। 26 कर दिया, अब ये 6 को उधर भेज दो, और फिर ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 20 हो जाए। अब देखो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 20, तो इसको अगर मैं 2 नंबर समीकरण कहता हूं और इसको 1 नंबर कहता हूं, और दोनों को भाग देते हैं, तो ए कटेगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करें हम इनको भाग दिलवाएंगे, तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं है, भाग दे लो, 2 भाग 1, तो 2 भाग 1 करोगे तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर भाग ए इंटू आर, LHS में तो ये होगा, RHS में हो जाएगा 20/6, ए से ए कटेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा 10/3, तिरछी गुणा करवा दो, कितना बना 3 प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10r, आ गई वही समीकरण है, देखो 3r स्क्वायर 10r स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो r के मान आ जाएंगे। अब कितने कितने आएंगे, द्विघात लगा दो, 10 प्लस माइनस, है ना, आगे तो वही है चीज, अब छोड़ दो यहाँ से, पुराने वाली चीज है ये, तो यहां से r के मान आएंगे और इसमें डलवा देंगे, तो a आ जाएगा, तो a आने के बाद में ये तीनों पद आ जाएंगे, ठीक है। बोलो प्रवीण। सर ये जो सबसे लास्ट में लिखा ना आर बरोबर 10 प्लस माइनस, ये माइनस का 10 नहीं होगा, माइनस का तो लिखा है, कहाँ लिखा है 10 लिखा है, नहीं सर हाँ इसके नीचे और नीचे जो आप लिखा है ना, ये प्लस का है, ये वाली चीज प्लस की है, ये तो माइनस का ही है ना, इधर ही तो लिखा है, इधर लिखा है, इसको इधर करवा दिया, ये प्लस का है, ठीक है। अब मूल बन जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब तो गुणोत्तर श्रेणी के 11 पदों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी के 11 पदों का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि छठा पद 6वां पद 5 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 11 पदों का गुणनफल, तो अभी हमने क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी करी है, यहाँ लिखते हैं, उसको रिकॉल भी कर लेते हैं।
देखो, एक तो ये है कि जैसे मान लो ये लिखा ए 11 पद ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, 11वां पद क्या होगा ए आर की पावर 10। ये 11 पद होंगे, 11 पद जीपी के। और कौन सा पद दे रखा है? 5वां पद, 5वां पद कितना है? 5 है। तो 5वां पद होता क्या है? ए आर की पावर 4। सही है। अब 11 पदों का गुणनफल मान लो अपने को देखना है, 11 पदों का गुणनफल, तो सबका गुणनफल हो जाएगा, इन सबको गुणा कर लोगे ए आर स्क्वायर कितने तक? ए आर की घात 10 तक। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ए कितनी बार आएगा? देखो 10 पद हैं लिखे हुए, हर एक के अंदर ए है, तो ए की घात तो कितनी आई? 10। सही है। आर की घात कितनी होगी? 1 2 3 4 10 तक अलग अलग है, तो समांतर श्रेणी में है। 1 से लेके 10 तक का जोड़, 1 से लेके 10 तक का जोड़ कितना आएगा वो अलग से देख लो, चाहे यहीं जोड़ लो। आर की घात, पदों की संख्या 10/2, प्रथम प्लस अंतिम। आगे क्या लिखूंगा? ये कितना बढ़ जाएगा? ए की पावर 10 आर की पावर, हाँ बेटा बोलो। सर ए की पावर 11 नहीं आएगी क्या? 1 मिनट, पद कितने हैं? ये हो गया। अब देखो इसका मान हमको दे रखा है ए आर की पावर, छठा है या 5वां? 1 सेकंड देखते हैं कौन सा पद दिया हुआ है। छठा पद 5 है, छठा पद, 5वां नहीं है, छठा पद 5 है। तो छठा पद 5 है तो इसको लिखते हैं छठा पद यानी 6 टर्म, छठा पद। तो छठा पद ये बनेगा यहाँ पे, छठा पद 5 है यानी ए आर की पावर 5 दे रखा है। तो अब देखो इसमें से 11 घात अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे यही बनेगा, ठीक है, ए आर की पावर 5 होल पावर 11 पावर बाहर ले ली ना, ये बढ़ जाएगा। और इसका मान दे ही रखा है, इसके मान कितना है? 5 है। देखो तो यहाँ रख दोगे 5 की घात 11, ठीक है, तो ये मान आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखते हैं कि कैसे हो सकता है। अभी हमने करा था कि किसी भी पद से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल उस पद के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, कर दो क्लियर बेटा। पहला पद, दूसरा पद, ऐसे छठा पद, आखिरी 10वां पद, सेकंड लास्ट और लास्ट। अब एक बात बताओ, छठे पद का वर्ग, तो छठे से 4 इकाई आगे 10वां होगा और 4 इकाई पीछे ये होगा। तो इन सब का गुणनफल क्या होगा? मतलब इसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? T6 का स्क्वायर होगा। छठा पद क्वेश्चन में दे रखा है 5 है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा? 5 स्क्वायर। ऐसे ही इनका भी गुणनफल 5 स्क्वायर होगा। तो हर एक की गुणनफल कितनी आएगी? 5 स्क्वायर। अब देखो इससे छठे से कितने पद आगे हो रहे हैं, यानी पीछे कितने? 5 और आगे भी है 5, तो जोड़े कितने बनेंगे? 5 जोड़े बनेंगे और हर जोड़े का गुणनफल कितना है? 5 स्क्वायर। तो गुणनफल कितना आ जाएगा? पहले जोड़े का गुणनफल, दूसरे का गुणनफल, तीसरे का गुणनफल, चौथे का गुणनफल, पांचवें का गुणनफल और ये छठी खुद संख्या। देखो समझो, T1 और T11 सबका गुणा ही तो होगा, तो पहले और आखिरी का गुणन कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर। दूसरे और ये 10वें का गुणनफल 5 स्क्वायर, तीसरे और 9वें का गुणनफल 5 स्क्वायर। तो ऐसे तो जोड़े बनेंगे 5 स्क्वायर वाले कितने? 5। और बीच में ये अकेला पद छठा T6, इसकी भी गुणा करनी है, तो गुणा तो सभी की होनी है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 11। ऐसा भी कह सकते हो। देखो हमने ये लिखा था, प्रॉपर्टी याद है क्या तेरे को? तब तो ये समझ में आएगी। देख प्रॉपर्टी क्या थी? आरवें पद से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल, आरवें पद से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल आरवें पद के गुणनफल के बराबर होता है।
अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहला मेथड बताया था वो सबसे आसान तरीका है, उसी तरीके से करो तो ज्यादा ठीक है। अब ये तो तब है जब याद आ जाए ये चीज प्रॉपर्टी वाली, है ना। तो छठे पद से समान दूरी पर कौन सा स्थित है, छठे पद का वर्ग पहले और आखिरी के गुणनफल के बराबर होगा, दूसरे और 10वें के गुणनफल के, तीसरे और 9वें के, इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कैसे, T6 का स्क्वायर जो है T1 गुणा T11 इज इक्वल टू T2 गुणा T10 इज इक्वल टू T गुणा 9 इज इक्वल टू T4 गुणा T8 इज ऑल्सो इक्वल टू T5 गुणा T7। ये चीज लगी हमने, ठीक है, क्लियर है बेटा ये।